नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दसाना एक्सप्रेस। लगातार कम हो रहे प्रवासी पक्षियों को बचाने की पहल। बंगाल में पक्षी प्रेमियों ने बच्चों के लिए किए खास उपाय। पूरी दुनिया में प्रवासी पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसे लेकर पक्षी प्रेमियों की चिंता और निराशा दोनों बढ़ने लगी है। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है। यहाँ के रहने वाले मौसमी दत्त पर्यावरण कार्यकर्ता है और पक्षी प्रेमी भी। एक विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं पहली बार 2004-05 में तीस्ता नदी पर बने बांध के पानी में आने वाले प्रवासी पक्षियों को देखने गई थी। यहाँ हजारों पक्षी आते थे, लेकिन अब यह संख्या कम हो गई है। बर्ड वाचर्स सोसाइटी के संस्थापक सचिव सुजन चटर्जी कहते हैं, लोगों की बस्तियां बढ़ रही है, जलस्तर घट रहा है, मौसम बदल रहा है, पक्षियों का प्रजनन बाधित हो रहा है। प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट के कई कारण हैं। सदियों से सर्दियों के दौरान मध्य एशिया और पूर्वी चीन के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आते हैं। तिब्बती, रूडी, शेल्डक, बार हेडेड गूज, कॉमन स्नीप, सेंट पाइपर आदि जैसे प्रवासी पक्षी प्रेमियों के बीच अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वे पानी के पास जंगलों में रहना पसंद करते हैं। पूरे देश की तुलना में पश्चिम बंगाल में प्रवासी पक्षियों के दिखने का दायरा काफी बड़ा है। सुजन चटर्जी ने कहा कि इस राज्य में जल स्रोतों से भरी भूमि की संख्या लगभग 18,000 है। देश के किसी अन्य राज्य में इतनी अधिक जलीय जगह नहीं है। प्रवासी पक्षी और लोकन मुख्य रूप से हावड़ा में सतरागाछी, बर्धमान में पूर्व स्थली, शांति निकेतन में बल्लभपुर हिरन पार्क, आसनसोल में चित्तरंजन रेल यार्ड के अंदर झील, कल्याणी में झील, पुरुलिया में साहेबबंद, बांकुड़ा में मुकुटमणिपुर और पूर्वी कोलकाता के झील में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बतखें, मणि बतखें जिन्हें पेंटिल सलाद, सिवेलर, गार्गेनिक रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, फेरुगिनस पोचार्ड के नाम से भी जाना जाता है, लंबी सर्दी के बाद थोड़ी गर्मी की तलाश में इस राज्य में आते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पक्षियों के लगभग 1350 प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में 900 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। बर्ड वाचर्स सोसाइटी के 103 सदस्यों में से 100 सदस्य प्रवासी पक्षियों में गहरी रुचि रखते हैं। उनमें से लगभग 20% महिलाएं हैं। सदस्यों में अलग अलग उम्र, अलग अलग पेशे के लोग हैं। 80 के दशक के उत्तरार्ध से कलकत्ता वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, प्रकृति संसद आदि संगठनों ने इन पक्षियों का अवलोकन करना शुरू किया। ऐसे निरीक्षण के लिए केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के वन विभाग ने यहाँ के विशेषज्ञों की समय समय पर मदद ली है। सुजन ने कहा कि पिछले 3 दशकों में प्रवासी पक्षियों का आगमन लगभग आधा हो गया है। इसी से पहले इस संबंध में सर्वेक्षण के नतीजों को वैज्ञानिक रूप से संरक्षित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, हमने ई बर्ड नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। यह अवलोकनों का दृश्य डेटा कैप्चर करता है। एशियन वेटलैंड ब्यूरो को वह जानकारी प्राप्त होती है। पक्षी प्रेमियों का एक दल फिलहाल गाजल डोभा गया है। गाजल डोभा के अलावा कई प्रवासी पक्षी उत्तर बंगाल में फुलबारी बैराज, मालदा में फरका बैराज के पास पंचानंदपुर में आते हैं। मौसमी दत्ता ने बताया कि पक्षी सर्वेक्षण नवंबर से मध्य मार्च तक चलता है। तीस्ता जल से बने कुछ जलाशय गाद जमा होने के कारण सूख गए हैं। पानी का पैटर्न बदलने से प्रवासी पक्षियों को नुकसान होता है। पक्षियों के संरक्षण के लिए एक रैली भी निकल गई है, जिसे तीस्ता करला बर्ड वॉक नाम दिया गया है। 7 जनवरी को तीस्ता करला बर्ड वॉक जलपाईगुड़ी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बर्ड वाचर्स सोसाइटी के सदस्य तीस्ता मीडोज और उसके आसपास स्कूली बच्चों के लिए इस वॉक का आयोजन करते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें दसाना एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।